हर हर महादेव। स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में। जी हाँ, आपको ऐसे महादेव के बारे में बताएंगे जहाँ मंदिर में दो शिवलिंग विराजमान हैं। ये संयोग की बात है कि जहाँ एक ही मंदिर में दो शिवलिंग विराजमान हों। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि ऐसा मंदिर कहीं भी नहीं है जहाँ दो शिवलिंग महादेव के स्थापित हों। तो बारीकी से उनके बारे में बताएंगे। और जो बेहतर दृश्य आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जो कालिंदी का कलरव यहाँ के भक्तों को आनंदित कर देने वाला है। बेहद सुहावना सुंदर दृश्य आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम सावन के महीने की कि सावन का महीना हो और श्रद्धा का सैलाब ना उमड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्तों को, श्रद्धालुओं को, महादेव के खासकर भक्तों को सावन के महीने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। पूरे महीने श्रद्धा का सैलाब उमड़ता रहता है। जो भक्ति का जो सैलाब है, जो श्रद्धालुओं में महादेव के प्रति जो भक्तिभाव का जो जोश रहता है, जो उमंग रहती है, वो पूरे महीने देखने को मिलती है। श्रावण का मास शिव जी के लिए बेहद प्रिय है। शिव जी को सावन का महीना बेहद प्रिय है, क्योंकि सावन के महीने में महादेव की पूजा अर्चना अत्यधिक होती है। श्रद्धालु भी बेहद खुश रहते हैं, भक्त भी बहुत खुश रहते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आगरा के प्रमुख 4 मंदिर जिनके बारे में हम आपको बारीकी से इतिहास बताते आए हैं। सबसे पहले हमने आपको राजेश्वर महादेव के इतिहास के बारे में भी बारीकी से बताया। उसके बाद बलकेश्वर महादेव के इतिहास के बारे में भी बताया। अब सावन के तीसरे सोमवार से पहले रविवार के दिन पहुँचे हम कैलाश महादेव, जिनका भी इतिहास अपने आप में अनोखा है। बताते हैं कि कैलाश महादेव की स्थापना आज से करीब 10,000 साल पुरानी बताई जाती है। भगवान परशुराम और उनके पिताजी दोनों ने कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या की, महादेव की घोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से और उनसे कहा कि मांगिए जो मांगना है आपको, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो उसके बाद भगवान परशुराम जी ने उनसे कहा कि हमारे पास सब कुछ है, बस आपकी कमी है, आप हमारे साथ चलिए। तो उसी समय महादेव ने 2 शिवलिंग उन्हें भेंट स्वरूप दिए, जिन 2 शिवलिंगों को लेकर भगवान परशुराम और उनके पिता चले आए। उसके बाद कैलाश, जहाँ मंदिर आज स्थापित है, यहाँ उन्होंने रात्रि में विश्राम किया। तो उसी समय उन्हें एक आकाशवाणी हुई और महादेव ने कहा कि मैं जहाँ एक बार रुक जाता हूँ वहीं मेरी स्थापना हो जाती है। तो सुबह जब वो जगे और पूजा अर्चना कर यहीं दोनों शिवलिंगों की स्थापना कर दी, जभी से कैलाश महादेव लगातार विख्यात होते रहे। उसके बाद मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई। तो लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धा का सैलाब है, वो लगातार उमड़ता रहता है यहाँ पर। सबसे बड़ी खास बात यहाँ की है कि सावन के तीसरे सोमवार को यहाँ पर कैलाश महादेव का भव्य और दिव्य मेला लगता है। भक्तों का यहाँ पर सैलाब उमड़ता रहता है। बता दें आपको कि सावन के तीसरे सोमवार को जो कैलाश महादेव का जो भव्य मेला लगता है, उस दिन यहाँ स्थानीय छुट्टी भी रहती है। तो वो छुट्टी का जो कैसे छुट्टी यहाँ पर रही, कब से रही, वो भी इतिहास आपको बारीकी से हम बताएंगे। जैसा हमने बताया कि भगवान परशुराम और उनके पिता की घोर तपस्या के बाद जब उन्हें ये महादेव ने 2 शिवलिंग दिए और उन 2 शिवलिंगों की यहाँ पर स्थापना कर दी, उसके बाद कैलाश महादेव की जो विख्याति है वो लगातार बढ़ती रही। ऐसा बताया जाता है कि जो मंदिर के पुजारी हैं विपिन गिरी जी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई सरकारी अफसर, अंग्रेज़ सरकारी अफसर हुआ करते थे और उनकी पत्नी अचानक से गुम हो गई कहीं। तो वो बेहद परेशान थे। उन्होंने चारों तरफ उन्हें ढूंढा, लेकिन वो उनकी पत्नी नहीं मिल रही थी। उसके बाद जो सरकारी अफसर, अंग्रेज़ सरकारी अफसर था, वो कैलाश महादेव मंदिर पहुँचा और उसने अपनी अर्जी लगाई। उसके बाद उनकी धर्म पत्नी उन्हें मिल गई। उन्होंने उस समय सरकारी छुट्टी की घोषणा की। जभी से यहाँ सरकारी छुट्टी रहती है। महादेव के जो सावन का जो तीसरा सोमवार होता है, कैलाश महादेव का जो मेला लगता है, उसकी स्थानीय यहाँ की छुट्टी रहती है।
तो ये सरकारी जो अंग्रेज अफसर था उसने उस समय घोषणा कर दी। तभी से ये जो प्रथा है छुट्टी की वो अभी तक चली आ रही है। भक्तों का ऐसा मानना है कि जो सच्चे मन से यहाँ पर जो भी महादेव के चरणों में अपनी अर्जी लगाता है, जो भी मुराद लेकर आता है, उसकी मुराद भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। और ये सुंदर नज़ारा आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, जिस तरीके से जो कालिंदी का कलरव है वो यहाँ के भक्तों को बिल्कुल आनंदित कर देने वाला ये बेहतरीन दृश्य है। तमाम श्रद्धालु आज भी यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। तमाम श्रद्धालु यहाँ हमारे पास भी बैठे हुए हैं, मंदिर में पहुँचे हैं, कैलाश महादेव मंदिर में दर्शनों के लिए। तो कैलाश महादेव का ये इतिहास है अपने आप में बेहद ही अनोखा है। यहाँ के जो पुजारी हैं उनका ये दावा है कि कहीं भी पूरे संसार में ऐसा मंदिर आपको नहीं मिलेगा जहाँ एक ही मंदिर में 2 शिवलिंग शिव जी के विराजमान हों। उनका यही दावा है, पूरे संसार में कहीं भी ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा। अनोखा आगरा में ये प्राचीन मंदिर है। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आगरा को शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त है। आगरा की चारों दिशाओं में 4 प्राचीन शिव जी के जो मंदिर हैं वो स्थापित हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजेश्वर महादेव हैं वो भी आगरा के एक कोने पर विराजमान है, जहां सावन के प्रथम सोमवार को भव्य और दिव्य मेला लगता है। उसके बाद बल्केश्वर महादेव का सावन के दूसरे सोमवार को भव्य और दिव्य मेला लगता है। उसके बाद जैसे ही सावन का तीसरा सोमवार आता है तो कैलाश महादेव का जो भव्य है और दिव्य मेला है वो लगता है, जहाँ आज हम आपको बैठकर ये पूरा इतिहास कैलाश महादेव के बारे में बता रहे हैं। वहीं सावन के चौथे सोमवार को पृथ्वीनाथ महादेव का जो भव्य मेला लगता है, जो शाहगंज में स्थापित है मंदिर, उसका जो भव्य मेला लगता है। तो ये 4 प्राचीनतम मंदिर हैं आगरा में। तो इसीलिए आगरा को जो शिवजी का जो आशीर्वाद है वो मिला हुआ है।